सबसे पहले नमस्कार है सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं इस वीडियो में। आप सभी भारत के लोगों का स्वागत रहेगा इस वीडियो में, मतलब रहेगा तो सभी लोगों का, पूरे दुनिया से जो भी लोग सुन रहे हैं एवं देख रहे हैं मेरे को इस वीडियो में, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं इस वीडियो में। लेकिन यहाँ पर भारत देश के लोगों के लिए काफ़ी बड़ी एक गुड न्यूज़ कह लें आप, या एक अपडेट कह लें, एक जॉब कह लें, वो यहाँ पर आ चुकी है। जिन लोगों को भी आज के समय पर रोजगार चाहिए, जॉब चाहिए, भर्ती चाहिए, या ऐसे लोग जो कि आज के समय पर सेंट्रल गवर्नमेंट्स की जॉब को फाइंड कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट्स की जॉब को लेना चाह रहे हैं, तो उनके लिए तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास रहने वाला है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आया आप सभी के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि आपके भारत सरकार द्वारा एक नोटिफिकेशन आया है, जिसमें कहा यह जा रहा है कि उन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंटेलिजेंस ब्यूरो नाम की एक एजेंसी है, आपको बता दूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की यानी सरकारी एजेंसी है, और ये पूरे भारत देश में आज के समय पर काम कर रही है। खुफिया एजेंसी इसको कहा जाता है, और आप नाम से समझ रहे होंगे इस एजेंसी का काम क्या होगा। तो इस एजेंसी में, इंटेलिजेंस ब्यूरो नाम की एजेंसी में एसीओ की पोस्ट की रिक्रूटमेंट निकाली। अब आप कहेंगे एसीओ का रिक्रूटमेंट आपका पहले आ चुका था, लोगों को याद होगा एसीओ का रिक्रूटमेंट आपका इसके पहले आ चुका है, हम उसको डिस्कस कर चुके हैं। अब ये दोबारा एक और एसीओ का ही नोटिफिकेशन है, लेकिन इसमें जो है आपके अलग पोस्ट रहेंगे। मतलब आप समझिए, पोस्ट का जो मेन नेम है वो एसीओ ही रहेगा। आप याद होगा आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन आया था एक, जिसमें 995 वैकेंसी आई थी, और जिसके अंदर आपको बताया गया था कि भाई 995 लोगों को रिक्रूट कर रहा है आईबी। आपको पता होगा जो लोगों ने फॉर्म भर दिया है, सही है। अभी नहीं भरा है तो आप जाकर देख लो, अभी भी शायद अगर उसका डेट हो तो सभी लोग फॉर्म भर दे, भारत के लोग उसमें एलिजिबल है। बता दूं सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है वो, एसीओ पोस्ट की, और उसमें हर फील्ड से आने वाले ग्रेजुएट, हर फील्ड से, मतलब आप समझ रहे होंगे, आप अगर बीसीए हैं, बीबीए है, या फिर बीए है, बीकॉम है, या बीएससी है, या फिर आप कोई भी ऐसा बैचलर ग्रेजुएशन रख रहे हैं, आप एक ऐसी ग्रेजुएशन कर चुके हैं जो कि किसी भी फील्ड से है, किसी भी फील्ड से हो सकती है, तो आप लोग उस जॉब पर अप्लाई कर सकते हो। वैकेंसी 995 थी। अब यहाँ पर दोबारा इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से एक और नोटिफिकेशन आया है। 226 लोगों की यहाँ वैकेंसी निकाली गई है, 226। अब यहाँ पर किन पोस्टों पे निकाली है, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, सैलरी कितना मिल रहा है, यहाँ पर काम क्या करना होगा, कौन से पोस्ट रहेंगे, फॉर्म कब से कब तक भरेंगे, फॉर्म की फीस क्या होगी, सिलेक्शन प्रोसीजर में क्या होने वाला है, अगर कोई एग्जाम होता है तो उसका सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, ऑल इंडिया एलिजिबल है या नहीं है, वैकेंसी कैटेगरी वाइज कितनी है, सारा कुछ आपको बताया जाएगा। मैं आपको बता दूं अभी जो नोटिफिकेशन आया है, इसमें एक और डिटेल्ड नोटिफिकेशन भी आएगा, आप उसके लिए वेट करेंगे। आपको उसके बाद फिर एक और वीडियो आपके साथ डिस्कस होगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कि डिटेल्ड नोटिफिकेशन में क्या कुछ कहा जा रहा है, कि कौन कौन लोग उस जॉब पे अप्लाई कर सकते हैं, और सारा कुछ आप याद रखिए। डिटेल्ड नोटिफिकेशन जरूर आएगा। जैसे आपको पता होगा आईबी की तरफ से एक नोटिफिकेशन जो आपका 995 वैकेंसी वाला आया था, उसका नोटिफिकेशन डिटेल्ड में भी आया था, जिसको बाद में डिस्कस किया गया था। जिन लोगों ने नहीं देखा है अभी जाकर देख लें। और मैं आपको बता दूं साल भर में आप इसको आईबी द्वारा नोटिफिकेशन देखेंगे ही जरूर। आपको याद होगा, अगर हर साल ये बता दूं, आपको साल में एक बार या 2 से 3 साल में आपको आईबी द्वारा नोटिफिकेशन देखने को मिलते हैं। और आईबी एक सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ मतलब आपके भारत सरकार के अंदर है, तो इस विभाग में अगर वैकेंसी आएंगी तो आपकी जो जॉब होगी वो गवर्नमेंट होगी, प्लस वो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब होगी। इसका मतलब ये होगा कि जो आपके बेनिफिट होंगे इस जॉब में, और सैलरी जो होगी वो ऑल इंडिया बेस पर डिसाइड करी जा रही है, ना कि एक राज्य को देखते हुए। ठीक है, तो ये फ़र्क हो जाते हैं अगर ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट होता है। तो सबसे पहले आप ये देखिए, आपका ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है। आपको बता दूं भारत देश में बहुत तरह तरह की मिनिस्ट्रियां हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, और भी तरह तरह के मिनिस्ट्रियां हैं। उनमें से जो होम अफेयर्स में मिनिस्ट्री आता है, खासकर डिफेंस के लिए आने वाला डिफेंस का जो रहता है, होम मिनिस्ट्री में कुछ कुछ आपकी रिक्रूटमेंट डिफेंस की भी होती है। और आपको बता दूं होम अफेयर्स के अंदर आपका जो पुलिस विभाग भी है वो भी आ जाता है। और इसी तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर ही आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो आ रहा है। तो आप अगर देखें तो 226 लोगों को यहाँ से जॉब मिलेगी।
तो जो लोग भी एलिजिबल रहे फॉर्म भर सकते हैं। मैं सारा कुछ आपको इस वीडियो में क्लियर कर रहा हूँ, और लिंक मैंने सारे आपको दे दिए। आपकी परेशानी आपको कोई हो ना इसमें अप्लाई करने के लिए, इसलिए मैंने वो चीज़ नोटिफिकेशन के दे दी है आपको वीडियो के सही नीचे। अगर देखते हैं तो नोटिफिकेशन सेक्शन में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। आप अगर वैकेंसीज पर जाओगे तो भी आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगी। आप जैसे यहाँ से देख रहे हो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। जिन लोगों को नहीं मिल रहा हो, कोई इसमें परेशानी वाली कोई बात रहेगी नहीं, आपको लिंक दिया गया है। चलिए इस तरीके से आप यहाँ से ढूंढ सकते हैं इसको अपने नोटिफिकेशन को। सबसे पहले आप ये देखिए, द कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड इन देयर ओन इंटरेस्ट। अपना खुद के इंटरेस्ट के बेस पर अप्लाई कर दो। आप यहाँ पर आप इसी वेबसाइट पर अप्लाई करोगे जाकर, जो मैंने अभी आपको दिखाई थी। लिंक अभी ओपन नहीं हुआ है। दे फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जो भी एलिजिबल होंगे सभी लोग फॉर्म भर देंगे। ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे सभी लोग, यानी आपको इसमें किसी भी मिनिस्ट्री के ऑफिस नहीं जाना है। ऑनलाइन फॉर्म भरिए। इंटेलिजेंस ब्यूरो नाम का एक खुफिया एजेंसी है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर इसको कहा जाएगा, इस पोस्ट को। ग्रेड सेकंड में रहेगा, ये टेक्निकल पोस्ट रहेगा। टेक आप देख रहे हो, इसमें एग्जाम कराएंगे आपका, एग्जाम के बाद ये आपको जॉब देंगे। इंटेलिजेंस ब्यूरो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ, ये तो आपको पता लग ही गया। ये टेक्निकली साउंड यंग ग्रेजुएट को ढूंढ रहे हैं। मतलब कि आप सभी लोग, जो भी लोग किसी भी फील्ड से ग्रेजुएट है और यंग है, मतलब कि एक जो 18 से 27 के मीडियम के बीच में जो आने वाले लोग हैं एज वाइज, वो लोग फॉर्म भर सकते हैं इसमें। और ग्रेजुएट होंगे वो किसी फील्ड से फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन इंडियन नेशंस मतलब हो जाता है भारत देश का कहीं का भी कैंडिडेट होगा, अगर वो नेशनैलिटी वाइज, तो फॉर्म भर देगा। विद कंसिस्टेंट एकेडमिक रिकॉर्ड हु हैव अचीव्ड क्वालिफाइंग कट ऑफ मार्क्स इन गेट इन एनी ऑफ द ईयर। ठीक है, ग्रेजुएट होना जरूरी है कैंडिडेट का, प्लस उसका जो है गेट एग्ज़ाम पास होना चाहिए। जिसने भी गेट एग्ज़ाम दिया होगा वही लोग इस पर अप्लाई करेंगे। गेट एग्ज़ाम अगर किसी ने 2021 का, 2022 का और 2023, जिसने भी इन तीनों में से किसी भी एक ईयर में अपना गेट एग्ज़ाम दिया है और ग्रेजुएट है वो सभी लोग, तो वो लोग इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस जो आपको बताई गई इस पोस्ट के अंदर आपको यहाँ पर इनको चाहिए। इनको कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए, यानी आईटी के लिए, और सीएस के लिए इनको 79 कैंडिडेट चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन में इनको 147 कैंडिडेट चाहिए। टोटल आप इसका कर लोगे तो 226 आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन ऑफ पोस्ट बता दूं आपको। सबसे पहले तो आप ये देखो, जनरल सेंट्रल सर्विस रहेगा ये आपका। मतलब कि आपका जो ये एक जनरल पोस्ट है और ये सेंट्रल सर्विस है, यानी कि आप ऑल इंडिया बेस में सेंट्रल गवर्नमेंट्स के अंदर एम्प्लॉय हैं। और इसमें आपका ग्रुप सी का पोस्ट है, और आप यहाँ पर नॉन गैजेटेड और नॉन मिनिस्ट्रियल होंगे। मतलब कि ना ही आपका गैजेटेड पोस्ट है ना मिनिस्ट्रियल पोस्ट रहेगा। ये आपको क्लियर होना चाहिए। ग्रुप सी में आएगा आपका पोस्ट, और लेवल 7 का सैलरी रहेगा 44,900 से लेकर 1,42,400 रुपये तक का सैलरी होगा इन द पे मैट्रिक्स प्लस एडमिशन। बाकी आपके सेंट्रल गवर्नमेंट्स के हिसाब से जो भी अलेवेंस मिल रहे हैं एक कर्मचारी को या एक एम्प्लॉय को, एक ऑफिसर को आईबी विभाग में, आईबी एजेंसी में, वो सभी को मिल रहे हैं। ठीक है, तो वही आपको भी मिलेंगे। तो आपको बता दूं, यहाँ आप ये मान सकते हो कि 45,000 सैलरी मिनिमम आपको मिलेगी। ये इनिशियल स्टेज बता रहा हूँ, जैसे ही आपको जॉब मिलती है तो आप 45,000 रुपये आपको इन हैंड मिलेंगे। और प्लस आप अगर देखते हैं तो बाकी अलावेंस भी 10 से 15,000 के होंगे पर मंथ के, जिसमें आपका HRA होगा, बेसिक पे होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। मैं आपको सारी क्लियर करता हूँ आगे। ये सब कंफर्म आप मान सकते हो इसमें। देखिए, आप मैं बता दूं, इनिशियल अपॉइंटमेंट यानी कि स्टार्टिंग में ही आपको बेसिक आपको 45,000 देंगे। और डियरनेस अलावेंस अगर महंगाई हो जाती है, महंगाई भत्ता आपको मिल जाएगा, जो कि आपकी सैलरी का 46% रहता है, जो कि ये आपको 20,654 रुपये देंगे। ये पर मंथ का है, आप यहाँ से देख सकते हो। ऐसे मिलेगा यहाँ पर 20% सैलरी का, ये अलग से है, ये सैलरी के अलग आप इस चीज़ को देख सकते हैं। आपको अगर हाउस रेंट अलावेंस, आप अगर कहीं घर में, कहीं घर जो लेकर रह रहे होंगे इस जॉब के लिए, जिस एरिया में आपकी जॉब होती है, तो वहाँ पर आपका हाउस रेंट अलावेंस रहेगा, जो कि आपका एरिया पे डिपेंड करता है। अगर एरिया एक्स कैटेगरी में आ रहा है तो उसमें आपको 27%, अगर वो महंगा इलाका होगा तो 27% आपकी सैलरी का इसमें मिलेगा एक्स्ट्रा। ये 27% डिडक्ट नहीं हो रहा है आपके सैलरी में से, ये प्लस होगा उसके अंदर इतना परसेंट हो। अगर आप 45,000 का 27% निकालते हो, जो भी अमाउंट आ रहा है वो इसमें आप और ऐड कर लो। मैं अगर बात करूं तो अलावेंस सारे मिलाकर और सैलरी मिलाकर 1 लाख प्लस आपका ये जा सकता है। 1 लाख प्लस आप मान सकते हो, क्योंकि आप देखो 45,000 सैलरी, डियरनेस अलावेंस 20,000, तो ये हो गए
65,000 हो गया, और उसके बाद SSA आपको 10,000 का मिल गया, तो 75, और उसके बाद 27% HRA। तो ये सब मिल, और इसके अलावा आपको ट्रांसपोर्ट अलावेंस भी दे रहे हैं। हाँ, जो भी आपकी हायर TPTA सिटीज़ होंगी उनके हिसाब से ये आपको देंगे। और ये आप सारी यहाँ से देख सकते हो, मतलब कह रहे हैं बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे दोस्तों आपको यहाँ पे। पेंशन के रिगार्डिंग ये बता दिया इन्होंने, पेंशन कितना रहेगा सारा कुछ आप यहाँ से देख सकते हो। इन एडिशन टू अबव आपको यहाँ पर कैश कंपनसेशन इन लीव ऑफ ड्यूटी परफॉर्म्ड ऑन हॉलीडे, अगर आप हॉलीडे के दिन भी काम कर रहे हो, हॉलीडे सब्जेक्ट टू अ सीलिंग ऑफ 30 डेज। ठीक है, मतलब सीलिंग ऑफ 30 डेज, मतलब कि आपको ये कहा जा रहा है कि आप हॉलीडेज में भी काम कर रहे हो, मतलब जितने दिन आपके काम के हैं उसके अलावा भी अगर आप काम कर रहे हो तो उसका फ़ायदा आपको मिलेगा, कैश मिलेंगे आपको। एनुअल इंक्रीमेंट, हर साल आपके रुपए बढ़ेंगे यहाँ पर सैलरी में। मेडिकल फैसिलिटीज़ दी जाएंगी खुद के लिए भी परिवार के लिए भी, और LTC फैसिलिटी मिलती है खुद के लिए भी और परिवार के सभी मेंबरों के लिए। और चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस, अगर आप अपने अपने बच्चे का, अपने चिल्ड्रन का, आप अगर यहाँ पर कभी एजुकेशन के लिए कोई फ़ायदा मिलेगा आपको, वो यहाँ से मिल जाएगा आपके चिल्ड्रन के लिए। सपोज़ अगर वो एडमिशन लेना हो किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, वो हो सकता है, गवर्नमेंट्स में हो सकता है, प्लस गवर्नमेंट एकोमोडेशन, मतलब बहुत सारे फ़ायदे हैं दोस्तों आपके, आपके परिवार का, हर एक मेंबर के लिए फ़ायदा होगा एक जॉब से, आप देख सकते हो। प्रोजेक्टेड वैकेंसी मैं आपको बता दूं दोस्तों, जैसे मैंने आपको वैकेंसियाँ बताई, अगर आप देखते हो CS और IT वालों की वैकेंसी 79 में से UR को 32 है, AWS को 8 है, OBC को 25 और SC को 11 और अनुसूचित जनजाति को 3 है। ऐसे ही आप इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन का वैकेंसी है, ऐसे समझ लेना आप सभी लोग कैटेगरी वाइज। क्वालिफिकेशन मैंने आपको बताया था, जैसा उसको फॉलो करेंगे सभी लोग। अगर मान लीजिए कोई कैंडिडेट ग्रेजुएट है प्लस वो गेट पास्ड है, गेट एक एग्ज़ाम होता है जो कि एक एंट्रेंस टेस्ट करके एक एग्ज़ाम होता है जो लोगों ने भी दिया है, वो अगर बता दूं, वो एक ऐसा एग्ज़ाम है जो ऑल इंडिया बेस्ड एग्ज़ाम हो रहा है। और ये एग्ज़ाम जो है, ये एग्ज़ाम लाखों लोग साल भर साल इसको देते हैं, आपको पता होना चाहिए इस गेट एग्ज़ाम के बारे में। और ये गेट एग्ज़ाम जिसने भी 21, 22 या 23 ईयर में दिया है वही लोग भरेंगे, इसके पीछे वाले ईयर वाले लोग फॉर्म नहीं भरेंगे, गेट पास्ट वाले। ये आप सभी को ध्यान रखना है। और विद आप या तो BE करे हुए हो, BTech करे हुए हो किसी भी फील्ड में इनमें से, अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन में करा है, कोई भी एक चीज़ आप इसमें से फुलफिल करेंगे। या फिर आप अगर एक मास्टर डिग्री में है तो आप MSc दिखाएंगे विद इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर फिजिक्स में, ये सब आपकी कंडीशन रखी गई है। या फिर MSc कंप्यूटर एप्लीकेशन में दिखाएंगे, कंप्यूटर एप्लीकेशन में मास्टर डिग्री उन्हीं को चाहिए होगी जो कंप्यूटर एप्लीकेशन वाले पोस्ट को ले रहे हैं। तो दोनों के अलग अलग क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएट तो माना ही जाएगा, प्लस गेट पास मांगा जाएगा। मैं एज लिमिट बता दूं, जो लोग 18 से 27 के बीच में एज में है वो लोग फॉर्म भरेंगे। सपोज अगर कोई कैंडिडेट 12 जनवरी 2024 में क्रॉस कर दे रहा है, यानी 27 साल प्लस हो जा रहा है इस डेट से पहले ही, तो फॉर्म ना भरे। अगर वो इस डेट के बाद 27 प्लस हो रहा है तो फॉर्म भर सकता है, महिला पुरुष सभी लोग। जो लोग 18 कंप्लीट अभी कर चुके हैं फॉर्म भरेंगे, जो लोग इस डेट के बाद 18 कंप्लीट कर रहे हैं वो लोग भी फॉर्म नहीं भरेंगे। मैं आपको बता दूं, ये ऑल इंडिया सर्विस रहेगा। द कैंडिडेट विलिंग टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया ओनली नीड टू अप्लाई। जिसको कोई एतराज़ ना हो कि उसको पूरे देश में कहीं भी भेज दिया जाए इस जॉब के लिए, सर्विस देने के लिए, तो वही लोग फॉर्म भरें। सपोज़ आपको मेघालय से मणिपुर भेज दिया, असम भेज दिया, दिल्ली भेज दिया, हरियाणा भेज दिया या मध्य प्रदेश भेज दिया, तो ये पूरा भारत देश में ही आ गई जगहें। अगर आपको कहीं भी भेजा जाए इन जगहों पे तो आप इस जॉब पे अगर जा सके तभी फॉर्म भरें, अदरवाइज़ ना भरें। ये क्लियर कट इन्होंने ये पॉइंट दिया है। और जो मेंशन पोस्ट है इज़ नॉट एंटाइटल सूटेबल फॉर एनी, ठीक है। डिसेबिलिटीज़ वाले जो भी है वो लोग ध्यान रखें, वो लोग फॉर्म ना भरे, डिसेबिलिटीज़ वालों के लिए जॉब नहीं है। ये क्लियर हो गया होगा। डिसेबिलिटीज़ वालों को स्कीम रहेगी एग्जाम की ये, कि कैंडिडेट्स यहाँ पर 10 गुना वैकेंसी के लिए जाएंगे टू बी शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर ऑफ, ठीक है, एंड विल बी कॉल्ड डायरेक्टली फॉर द इंटरव्यू। ठीक है, इन्होंने बताया है, देखो आपको बता दूं, वैकेंसी आपने देख ही ली अभी। यहाँ पर गेट के स्कोर आपके 1000 के बेस पर दिए जाएंगे, आपको 1000 में से दिया जाएगा कि आपको कितने स्कोर देने हैं। मतलब कि ये आपके गेट के मार्क्स के बेस पर आपको सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर, प्लस आपका ग्रेजुएशन और जो भी आपका मास्टर डिग्री बताया जा रहा है वो होना चाहिए। गेट पास्ड वाले लोग यहाँ से लिए जाएंगे। वैकेंसी 226 है, इसका मतलब ये है कि 2260 लोग लगभग यहाँ पे सिलेक्ट होंगे आपके डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए। ये लोग सिलेक्ट होंगे आपके गेट के स्कोर के बेस पर, यानी कि 2260 लोगों को गेट के स्कोर के बेस पर डायरेक्ट इंटरव्यू में भेजा जाएगा।
और इंटरव्यू में 175 मार्क्स का इंटरव्यू कराया जाएगा। इंटरव्यू इज एम टू असेस द कैंडिडेट्स ट्रेट्स ऑन 2 पैरामीटर, सब्जेक्ट नॉलेज इन रिलेवेंट फील्ड एंड, ठीक है। इंटरव्यू आपकी कम्युनिकेशन देखेंगे, उसमें कि आप बातचीत कैसे कर पा रहे हैं, आपको बात करना आ रहा है नहीं आ रहा, सारा कुछ वहाँ से देखेंगे। दूसरा ये देखेंगे कि आपने जिस जिस पोस्ट पे अप्लाई किया है वो पोस्ट की नॉलेज आपको है या नहीं, तो वो इंटरव्यू से चेक करेंगे। कोई एग्ज़ाम इसमें ऐसा कोई रिटर्न एग्ज़ाम नहीं रहेगा। फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड होगी आपकी गेट एग्ज़ाम और इंटरव्यू दोनों के मार्क्स को देखते हुए, यानी कि आपके 1175 मार्क्स में से आपको टोटल दिए जाएंगे कितने मार्क्स दे रहे हैं, और उसी के बेस पर आपको लिस्ट में अपना नाम देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, आपको एप्टीट्यूड टेस्ट में अपीयर होना पड़ेगा पहले। इंटरव्यू में जो लोग देंगे अपना इंटरव्यू से पहले एक एप्टीट्यूड टेस्ट आपका कराया जाएगा, वो आपको देना होगा। अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो इसमें आप सभी लोग, मैंने लिंक आपको बता ही दिया है कहाँ से अप्लाई करोगे। और ये आपको 23 तारीख से मिल जाएगा। आप 23 तारीख से लेकर 23 दिसंबर से लेकर 12 जनवरी तक फॉर्म भर दो। 12 बजे तक का समय रहेगा, याद रखिएगा। 12 जनवरी से आप लेट नहीं करना इसमें, और यही आपका रजिस्ट्रेशन और फॉर्म भरने का समय है। जो लोग इस समय के अलावा फॉर्म भरेंगे तो उनका एक्सेप्ट नहीं होगा। इन्होंने यहाँ क्लियर लिख दिया है। एग्ज़ाम की फ़ीस आपको बता देता हूँ, 2 कंपोनेंट में है। आपकी 100 रुपीज़ आपके एग्ज़ाम की फ़ीस है, और रिक्रूट एक प्रोसेसिंग चार्ज भी ले रहे हैं 100 रुपीज़ का, कि आपका पूरा रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस कर रहे हैं यहाँ पर ऑफिसर्स करेंगे, अलग अलग स्टाफ करेगा, तो उसके लिए आपका 100 रुपीज़ आपका प्रोसेसिंग चार्ज और 100 रुपीज़ आपके एग्ज़ाम की फीस। अब आप कहोगे एग्ज़ाम तो हो ही नहीं रहा, एक एप्टीट्यूड टेस्ट हो रहा है, इंटरव्यू हो रहा है, तो इन दोनों के आपके मिलाकर तो है 100 रुपये इसके लिए जाएंगे, और 100 रुपये प्रोसेसिंग चार्ज रहेगा। मैं आपको बता दूं सभी वर्ग वालों के लिए, यानी कि जो लोग मान लीजिए मेल कैंडिडेट ऑफ जनरल, जो लोग ऑल कैंडिडेट्स हैं, उन सभी को प्रोसेसिंग फ़ीस तो देनी ही है, यानी 100 रुपीज़ सभी पे करेंगे। लेकिन जो जनरल है या फिर EWS है या रिजर्व कैंडिडेट नहीं है, सपोज SC ST नहीं है वो लोग, या आप रिजर्व कैटेगरी में नहीं है, तो आप लोग दोनों ही फीस पे करोगे, यानी 200 आप पे करोगे। और बैंकिंग चार्ज रहेगा अगर, तो वो आप दोगे, जो भी SBI, PNB बैंक, SBI बैंक, HDFC बैंक या कोई भी बैंक अपना चार्ज ले रहे हैं सर्विस चार्ज, तो वो आप अलग से पे करोगे। वो 5 रुपये 10 रुपये जो भी रहेगा वो आपका वहाँ उसको वो आपका चार्ज होगा। तो वो आप देख सकते हो, क्रेडिट कार्ड से करो, डेबिट कार्ड, रुपए, वीज़ा, मास्टर कार्ड, मेस्ट्रो, UPI, SBI चालान, इन सब से पेमेंट कर सकते हैं सभी लोग। अभी आप कहोगे इसमें इंटरव्यू में सिलेबस नहीं आया। अब देखिए इंटरव्यू में बेसिकली आपने जो अपनी क्वालिफिकेशन में पढ़ा हुआ है, अपने जो एलिजिबिलिटी आप देख रहे हो, अपने स्टडी में जो ग्रेजुएशन के समय पढ़ा है, वो वही सब आपसे पूछा जाएगा। और गेट का आप थोड़ा देख लेना, गेट के सिलेबस में आपने जो सब पढ़ा था वो पूछ लेंगे, प्लस आप जिस पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हो उसके बारे में पूछेंगे, और इसमें अलग कुछ होगा नहीं, यही सब होने वाला है। देखिए मैं आपको बता दूं, जो लोग ऑफलाइन में पेमेंट करने वाले हैं वो 16 तारीख तक पेमेंट कर सकते हैं, उनके पास 4 डेज एक्स्ट्रा होंगे। फीस भरने के बाद वापस नहीं आएगी, सभी बात का ध्यान रखें। फीस वही लोग भरे जो एक सीरियस कैंडिडेट हो, इस जॉब को ले रहे हो। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ इसमें, बाकी इन्फॉर्मेशन जो है आपकी डिटेल्ड नोटिफिकेशन में आएगी, आपके साथ डिटेल्ड नोटिफिकेशन डिस्कस होगा, तब आप समझना इस बात को। मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। इन्होंने बोला है स्कीम ऑफ एग्ज़ाम और टाई केस कैसे सॉल्व होते हैं, 2 कैंडिडेट के सेम मार्क्स आ जाएंगे अगर इंटरव्यू में, तो वहाँ पर किसको प्रेफर करेंगे, किसको जॉब देंगे, किसको नहीं देंगे, तो ये सारी कंडीशन आपके साथ डिस्कस होगी। नोटिफिकेशन वाले वीडियो अलग आने वाला है, तब आप लोग उसके लिए रेडी रहें। अभी ये आपके साथ एक शॉर्ट नोटिस डिस्कस हो रहा है जो आज के डेट में आया है, यानी कि आज 18 तारीख में आया हुआ है। और आप फॉर्म के लास्ट डेट का ज़रूर थोड़ा ध्यान रखें। जो लोग अगर वेट नहीं कर सकते हैं नोटिफिकेशन वाले वीडियो का, वो लोग जाकर अप्लाई कर सकते हैं इस दिन से। वार्निंग आप यहाँ पर देख सकते हो, बी नोटिफाइड दैट सम सच एलिमेंट्स आर ऑल्सो, ठीक है। द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स जॉब एस्पिरेंट्स आर therefore not to fall prey to the designs of such who are trying to dupe the, ठीक है, unsuspecting aspirants candidates for their personal gain
कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू अप्लाई थ्रू द, ठीक है, ये कह रहे हैं भाई अगर कोई फेक इन्फॉर्मेशन दे रहा है उससे बचो। कोई कह रहे हैं कि भाई ऐसा कोई नोटिफिकेशन आया है, हम आपका फॉर्म भर देंगे, और ये सारी जानकारी, इन सबसे बचना है आप सभी को। सोशल मीडिया पे भी आप अगर इस चीज़ को देख रहे हो तो आप पहले एक ऑफिशियल सारी चीज़ें चेक करो, उसके बाद तभी मैं आपको सबसे पहले वेबसाइट दिखा देता हूँ कि वहाँ पर आप देख लो, या फिर आप वीडियो के नीचे से देख लो, तो वही सारी जानकारियाँ हैं। तो सभी लोग याद रखें, तो ऐसी बातों में ना आए। सिर्फ ऑनलाइन जो वेबसाइट के लिंक दिए गए सिर्फ वहीं से आप फॉर्म भरें, अप्लाई करें। फेक साइड में जाएंगे तो वहाँ से ना तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आप जा पाओगे, और आपका जो है फ्रॉड भी यहाँ पे होने के चांसेस हो जाते हैं। तो यही सारे पॉइंट थे दोस्तों। आपको सारी चीज़ें वैसे इसमें क्लियर है, थोड़ी बहुत चीज़ें हो सकती है नोटिफिकेशन वाले में अलग हों जो डिटेल्ड में आएगा, तो वो आपके साथ तब डिस्कस हो जाएगा। अभी मैं आपसे यही कहूँगा, दुनिया भर के सभी लोगों से यही कहता हूँ, आप सभी लोग इस जानकारी को फैलाएं, एक दूसरे तक फैलाएं, शेयर करें इस जानकारी को। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट था ये, भारत देश के लोगों के लिए तो बहुत ही ज़रूरी था। अगर आप हरियाणा से हैं, झारखंड से हैं, मेघालय, मणिपुर, केरला, कर्नाटका, असम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, तेलंगाना, या फिर कोई भी ऐसी जगह, गली, मोहल्ला या ज़िला जो भी भारत देश में है, आप सभी लोग वहाँ तक इस जानकारी को पहुँचाएं, क्योंकि आप सभी के लिए ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो कि इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी सेंट्रल गवर्नमेंट में आपकी डायरेक्ट जॉब है। मुझे उम्मीद है आप लोग शेयर करोगे इस जानकारी को। मैं आपसे मिल रहा हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।